अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज का अमल बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि इस अमल के अंदर एक ऐसी क़ुव्वत है, एक ऐसी ताकत है कि ये हर हालत में जिस चीज़ को चाहे आप खींच सकते हैं इस अमल से। यानी कि हर हालत में ये किसी भी चीज़ को खींचने की क़ुव्वत रखता है। और इस अमल को आज मैं जो है हालाँकि रिज़्क़ के लिए बता रहा हूँ और रिज़्क़ के लिए इसे आज़माया है, मैंने खुद भी आज़माया है और दूसरों ने भी बहुत जो है बुज़ुर्गान दीन ने भी इसकी बहुत जो है तारीफ़ बयान की है और लगभग हर किसी ने ये अमल पढ़ा ही होगा। तो हालाँकि बहुत ही ख़ास अमल में से है ये, बहुत ज़्यादा ख़ास अमल में से है और इसकी क़ुव्वत और इसकी ताकत ऐसी है कि इससे आप दुनिया आखिरत की हर चीज़, हर नेमत को इससे पा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्यारा अमल है और इस अमल के जो फ़वाइद हैं, वो बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। आप जो है क्या चाहिए आपको दुनिया से, वो दुनिया की हर शय आपके कदमों में ये अमल ला के रख देगा और मुख्तसर सा अमल रहेगा, ज़्यादा कोई बड़ा अमल भी नहीं है ये। लेकिन ये है कि किसी भी अमल को करने से पहले हमें चाहिए कि उस अमल का हक़ अदा कर दिया जाए। अब वो हक़ अदा करने के लिए कि कौन-सी बात आती है, उसकी ज़कात अदा कर दी जाए। अब कुछ मेरे भाई ऐसे होते हैं, जो जानते ही नहीं है कि ज़कात क्या होती है, उन्हें लगता है कि शायद पैसे से ज़कात अदा करनी है या कुछ गेहूँ, अनाज वगैरह कुछ ऐसी चीज़ देकर नहीं, ये दरअसल क्या होता है कि ये पढ़ाई के ज़रिए ज़कात अदा की जाती है। अगर कोई नक्श है तो नक़्श के ज़रिए उसका नक्श लिखकर, अगर कोई अमल है तो उसकी एक तादाद होती है, उस तादाद को उस वक़्त के हिसाब से जितने दिन का वो अमल है और जितनी वो तादाद है उस उतनी रोज़ाना उसे उतना पढ़ना होता है, तो उसके बाद में उसका जो है ज़कात अदा हो जाती है और उस अमल का हक़ अदा हो जाता है। तो उसके जो मौकिलीन होते हैं, उसके जो खिदमत के लिए मामूर होते हैं, उसके ऊपर जो अमल के जो मौकिलीन, जो जिन्नात, तो वो फिर जो है आमिल की खुश होकर मदद करते हैं क्योंकि उनके लिए जो है मतलब जो उनका हक़ था वो आप अदा कर चुके होते हैं। तो उसकी कुछ अमल ऐसे होते हैं, कुछ ज़कातें ऐसी होती हैं कि जैसे असगर हो गई, तो ये ऐसी ज़कातें, छोटी ज़कातें हैं, अकबर हो गई, ये बड़ी ज़कातें, इनमें फिर जो है मुदावमत की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिनमें मुदावमत की ज़रूरत नहीं होती है, उनके लिए मेहनत भी ऐसी करनी पड़ती है और कुछ ज़कातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप जलाली-जमाली परहेज़ के साथ आपको करना पड़ता है और कुछ ऐसी होती है जिनमें जलाली-जमाल की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, ये सब ये करम कुछ ऐसे अमाल भी हैं हमने तो जहाँ किए हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें तो ज़्यादा इतनी जो है दिक्कत नहीं हुई। हालाँकि परहेज़ करने पड़े हैं, लेकिन परहेज़ के बाद में जब कुछ वक़्त के बाद में फिर इस तरह से ढील दे दी गई, जब देखा कि हाँ, मेहनत करने वाले हैं कि आप बिना परहेज़ के भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है इसके लिए इस काबिल बनना पड़ता है। जब इस तरह के मामलात आप पे हो, आपको इजाज़तें दी जाती हैं, तो उसके लिए आपको उस काबिल बनना पड़ता है। फिर शुरू में ही आपको ये सब कुछ नहीं थमा दिया जाता है कि आप कर लीजिए। रूहानियत जब खुलती है, तो रूहानियत खुलने के बाद में बहुत सारे मामलात जो है इंसान को ज़ाहिर होते हैं अपने खुद की ज़ात से मुताल्लिक भी और जो है रूहानियत से मुताल्लिक भी। उन राज़ को खुद के सीने में दबा के रखना पड़ता है। हमें यहाँ एक ख्वाब आ जाए, तो हम वो भी दूसरों को जो है बताते फिरते, मुझे तो ये ख्वाब आया था, मुझे ये दिखा था। तो यहाँ जो है बहुत सोच समझ के हमें उसे समझना होता है कि ये क्या चीज़ दिखी और क्या चीज़ इसका मायना हो सकता है, ये बतानी चाहिए या नहीं। तो ख़ैर ये बातें तो थी, जो है दूसरी बातें थी। हमारा जो टॉपिक है वो रिज़्क़ का है और रिज़्क़ के इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हुए, हम जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इस अमल के बारे में। इस अमल को आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी, आपको रूहानियत चाहिए, आपको रिज़्क़ चाहिए, आपको बेशुमार दौलत चाहिए, आपको बेशुमार शोहरत चाहिए और आप जो है ये चाहते हैं कि आपके पास अपना मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कोई भी ख्वाहिश हो, कोई भी ख्वाहिश। और यकीन मानिए, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है कि मैंने जब इस अमल को किया तो मैंने इसकी तासीर ऐसी पाई है कि आपको ये अमल किसी भी चीज़ के लिए मायूस नहीं करता है। और इंशाल्लाह जो चीज़ आप, लेकिन यही होना चाहिए कि जायज़ होना चाहिए। अल्लाह के यहाँ जो है मामलात ऐसे नहीं देखे जाते हैं। वहाँ जो है जो अल्लाह की जो मखलूक है, ये जो अमल के ऊपर बैठे हैं मौकिलीन, ये देखते हैं कि किसके क्या मामलात हैं और कैसा, किस नियत से कोई माँग रहा है, किस नियत से कोई चाह रहा है। तो हमेशा अपनी नियत को पाक साफ़ रखें और जो भी कुछ आपको मिलता है, उसमें से आप जो है किसी मज़लूम, किसी गरीब की मदद कर दिया करें, तो वो उससे क्या होता है, उससे रिज़्क़ और बढ़ता है।
हमें लगता है कि हमें किसी से देने से हमारा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप यकीन मानिएगा, अगर आप किसी को उस चीज़ में शरीक कर लें अपने रिज़्क में, तो और रिज़्क बढ़ जाता है। ये एक अमल की तरह ही है, ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये भी एक अमल ही है। अगर आप इस तरीके से करने लग जाएँगे, तो कुछ दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा होने लग रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने वो रिज़्क बाँटना शुरू कर दिया, अपना शेयर आपने दूसरों को देना शुरू कर दिया है। तो अल्लाह ताला उसी के मुक़द्दर से आपको और देने लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो है ऐसा ही जो है मामलात होते हैं इसके। तो रिज़्क को कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम इसे किसी को देंगे तो ये हमारे पास कम हो जाएगा। ये अल्लाह ताला और बढ़ाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। तो आपके पास में अगर इस अमल से कोई मदद होने के बाद में कुछ भी आए, तो आपको लगे कि हाँ, इस मदद का जो है ये मदद जो है एक्स्ट्रा अल्लाह की तरफ से मुझे हुई है इस अमल के ज़रिए से, तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा आप जो है किसी गरीब के लिए ज़रूर निकालें। तो अमल को किस तरह से शुरू करना है, थोड़ा-सा मैं ये बता देता हूँ। उरुज माह में शुरू करें या कभी भी शुरू करें, ठीक है? आपको कोई इसमें परहेज़ नहीं करना है। आपको किसी भी एक वक़्त मुकर्रर पर इस अमल को शुरू करना है। आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें कोई ज़वाल की कैद नहीं है कि कोई इसमें जवाल माह देखना है, उरुज माह देखना है, ऐसा कोई मसला इसके अंदर नहीं है। तो आप इस चीज़ से, हर चीज़ से बेफ़िक्र हैं, कोई परहेज़ वाला मामला इसमें नहीं है। और एक तो ये चीज़ है कि आप इसे खुला पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी ज़कात करके पढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप इसे मुख्तसर सा जो मैं बताऊँगा, वो हदीस मुबारक में भी, वो कई जगह, कई किताबों में, कई रिसालों में भी लिखा हुआ है कि इतने मरतबा इसे पढ़ना है। तो वो मैं आपको बताऊँगा आगे, कई तरीके बताऊँगा इंशाल्लाह आपको। और इससे कोई हाजत पूरी करना हो, कोई भी हाजत 7 दिन के अंदर, यहाँ तो 11 दिन ये मैंने लिखा है, ये रिज़्क के लिए लिखा है। किसी को बेशुमार रिज़्क की ज़रूरत हो, ठीक है? और जो मैं हाजत का अमल बताऊँगा वो भी बताऊँगा इंशाल्लाह अभी। तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो पढ़ना है आपको, ये क्या है? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आयत है। और ये आयत जो है आपके सामने अभी आपको दिख रही होगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस आयत को आपको क्या करना है? ज़कात की नियत से 1111 मरतबा 11 दिन तक पढ़ना है, ठीक है? अब इसके आमिल हो गए आप। अगर आप 1111 मरतबा नहीं पढ़ना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसी अता करते, तो कम से कम 7 मरतबा सुबह और शाम में आप इसका विर्द करते रहें, उससे भी मामलात। कई जगह रिसालों में, कई जगह जो बुज़ुर्ग यही बताते हैं कि 7-7 मरतबा इसे पढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, 1111 मरतबा आप इसकी ज़कात अदा कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी ज़बान में एक तासीर पैदा हो जाएगी। और जब तासीर पैदा हो जाएगी, तो उसके बाद में अगर इसे 1111 मरतबा ही आप अपने मकसद के लिए पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह उससे भी आपके मामलात बहुत तेज़ी के साथ में, बहुत तेज़ी के साथ में इंशाअल्लाह जो है वो पूरे हो जाया करेंगे। रिज़्क से मुताल्लिक हो, मैंने जैसे कि कहा है, किसी भी चीज़ से मुताल्लिक हो, कुछ भी आप चाहते हो, दुनिया की कोई भी चीज़ चाहते हो, किसी से कोई बात मनवाना चाहते हो, मोहब्बत का मामला हो, तज़किर का मामला हो, कोई भी ऐसा मामला हो जो जायज़ हो, बस आप इसे पढ़िए, इंशाअल्लाह वो काम आपका बन जाएगा। अब दूसरी चीज़ पे एक और आ जाइए। अगर कोई ये चाहता है कि मेरी कोई हाजत जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो आप इसे क्या करें, 700 मरतबा आप इसे सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दें, 7 दिन की नियत करके। इंशाअल्लाह वो मकसद 7 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। अब ये जो अमल मैंने बताया, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसका तर्जुमा देखिए। तर्जुमे पे थोड़ा-सा आप इसके गौर करिए। मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला ही काफ़ी हैं, उनके सिवा कोई माबूद नहीं, उन्हीं पर मैं भरोसा किए हुए हूँ, और वो ही अर्श अज़ीम के मालिक हैं। कितना बड़ा, ये कितने भारी भरकम जो है लफ्ज़ हैं जो लिखे हुए हैं। मुझे अल्लाह ताला ही काफ़ी हैं, ठीक है? यानी कि हर चीज़ के लिए मुझे सिर्फ़ अल्लाह ही काफ़ी है। यानी कि कोई भी काम हो दुनिया का, सिर्फ़ अल्लाह के भरोसे हूँ, अल्लाह ही काफ़ी है और अल्लाह ही उसे कर देंगे। उनके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई नहीं है जो है इबादत के लायक हो, और उन्हीं पर मैं भरोसा किए हुए हूँ, ठीक है? और वो ही अर्श अज़ीम के मालिक हैं। यानी कि ज़मीन और आसमान के हर चीज़ के मालिक कौन है? हमारे अल्लाह। तो उन्हीं पे हमें भरोसा है, और इंशाअल्लाह वही हर चीज़ को करते हैं और वही हर चीज़ को करने वाले हैं। तो जब इस तर्जुमे को अंदर दिल में रख कर आप इस आयत को पढ़ेंगे, और ये ध्यान रखा करें, मैंने हमेशा आपको ये चीज़ ताकीद की है कि जब भी आप पढ़ें, तो जिस आयत को या सूरह को, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसके तर्जुमे पे गौर करके पढ़ा करें, उसे ज़हन में रखा करें, और अपने मकसद को ज़हन में रखा करें जब पढ़ रहे हों। उस पे पूरा यकीन, पूरी तवक्कल अपनी ये करके कि मैंने इंशाअल्लाह ये पढ़ा है, अल्लाह का ये कलाम है और इसका असर होना ही होना है। तो इंशाअल्लाह जब ये ज़हन में रहेगा, और हर वक्त अपने मकसद का तसव्वुर रहना चाहिए, अपने मकसद का तसव्वुर रहना चाहिए, जो आप पाना चाह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं। ये इस तरह के मामलात अगर आप रखेंगे ना, ये मैं आपको बहुत बहुत आगे वाली बात
बता रहा हूँ। अगर आप इस तरह से ज़हन में अपने बार-बार अपनी हाजत को चलाते रहेंगे ना, दिन भर याद करते रहेंगे कि हाँ, मेरा ये काम होना है, ये मेरा काम हो गया है, मेरा ये काम हो गया है। होना नहीं है, हो गया है। बस इस यकीन के साथ में आपको हर वक़्त जो है इस तसव्वुर में रहना है, गुज़रना है। इंशाअल्लाह 11 दिन क्या, 7 दिन क्या, इंशाअल्लाह हो सकता है कि वो पहले दिन ही हाजत पूरी हो जाए। ये सारे खेल जो है, मोस्टली जो खेल है वो तसव्वुर का है। इसलिए याद रखिए, दुआएँ तो जो कुछ है ही, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद हमारे अंदर एक ऐसी कुव्वत उतार दी है, जो हमारी रूह है ना, ये बहुत गज़ब की चीज़ है। अगर कोई इसे समझ जाए ना, इसके नूर से काम लेना, तो उसके लिए दुनिया जो है बहुत छोटा सा एक खेल की तरह होगा, वो दुनिया को अपने हाथ से चला सकता है, ऐसा मामला है ये रूह का। आप यकीन मानिए, बहुत ज़बरदस्त क़ुव्वत अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाल रखी है, लेकिन यही है कि हम उससे वाकिफ़ नहीं हैं, ना तो हम मेहनत करना चाहते हैं और ना हम मेहनत करना बहुत से लोग जानते हैं, इल्म ही नहीं है, ना इल्म लेने की कोशिश करते हैं। बस सबको एक शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट ये चाहिए कि जल्दी से कुछ भी ऐसा हो जाए, फ़ौरन हो जाए, अभी हो जाए, एकदम हो जाए, और ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। यकीन मानिए, अगर ऐसा होता तो हर कोई आमिल कामिल होता। अगर ऐसा होता तो हर कोई हर किसी फ़ील्ड में जिसमें वो जाना चाहता है, वो आसानी से पहुँच गया होता। क्यों मशक्क़त करनी पड़ती? क्यों लोगों को इतनी कोशिश करनी पड़ती? तो आप सब इन बातों को समझें, इन पे गौर करें, इस अमल को करें इंशाअल्लाह और फ़ायदा उठाएँ। और इसे फिर ज़कात के बाद में एक तस्बीह इसकी जो है पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह जो है ज़कात भी कायम रहेगी और आपके सारे मामलात बनते रहेंगे।